दौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, निराकारम मनोयस्य निराकार शमो भवेत् तस्मात् सर्व परिज्ञान सकारसु परित्यज्येत। अर्थात जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर सकार का त्याग कर देना चाहिए। सकार से क्यों ऐसा क्यों कहा? यह उपनिषद में जो बताया है, शिव संहिता में जो बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर प्रयत्न करके क्या करना चाहिए? सकार का त्याग कर देना चाहिए। क्यों सकार का? इसलिए कि सकार से ब्रह्म उत्पन्न होता है और निराकार से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म उत्पन्न होता है, अर्थात निराकार को ही सत्य। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी में लिखा है, गौ गौचर जहाँ लग जाए ये सब माया जान हो भाई। यह नाशवान नेत्र से जो भी चीज़ देखा जाता है वह जो है अस्थिर नहीं रहने वाला है, वह भी नाशवान होगा। इसलिए अविनाशी चीज़ को प्राप्त करने के लिए निराकार वह कैसे चित्त जो है मन भी नहीं देख सकता है, उसको मन भी वहाँ नहीं जाता, मन की कल्पना करता है, इसलिए उसको देखा जाता आत्मज्ञान से वो ब्रह्म की प्राप्ति जो है वह चित्त ही पहुँच सकता है। जीवात्मा सूक्ष्म जीव जिसका कि नाश नहीं होता है वही अविनाशी चीज़ को देख सकता है, अविनाशी ही अविनाशी चीज़ को देख सकता है। तो अविनाशी चीज़ में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण शरीर में जीवात्मा है, तो जीवात्मा ही परमात्मा का जो है दर्शन कर सकते हैं। और बहुत से हठी और मूढ़ व्यक्ति जो तमोगुण रजोगुण में हो वह क्या कहता है कि भगवान को दिखा दीजिए। देखे हैं नाना प्रकार का जो है आलोचना के दृष्टि से तमोगुण में आकर के वह हरि का निंदा करता है, प्रकृति पर उंगली उठाता है, वह भूल जाता है प्रकृति का अंश मात्र से ही उसका जो है ना गति मिला है, जो इंद्रियों की में गतिशील हो रहा है और वह इंद्रियां से ही बकवास कर रहा है, व्यर्थ का आलाप कर रहा है, व्यर्थ का। इंद्रियां जिस पर की सक्रिय है जीवात्मा पर, वही जीवात्मा पर उंगली उठा रहा है। जीवात्मा क्या है? आँख कान नाक कान मुँह लिंग दो ही तो देखने में आता है। जीवात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? क्या है? वो सब तो खाली बोलने का चीज़ है, बोलने का चीज़ नहीं है। वह सबने समझ रहा है कि जीवात्मा को तो देखा है, सब जो बोल रहा है देखता है, सुनता है, सुनने का चीज़ है। तो उसी प्रकार जीवात्मा न सुनने और समझने वह सूक्ष्म जीव है, वैसी से किसी की शक्ति से जो है विद्युत देख सकते हो, हवा देख सकते हो, अनुभव करने की चीज़ है। इसलिए जीवात्मा को जो है निराकार चीज़ को निराकार से ही आप ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जरा श्रवण करें। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो जो है राम लक्ष्मण को जंगल में भटकते हुए सीता की खोज करते हुए देखे, तो भगवान शंकर ने ऊपरे से आकाश मार्ग से ही प्रणाम किए। तो माता पार्वती को जो है भ्रम हो गया कि आप उसको प्रणाम कर, आप तीनों लोग का मालिक खुद हैं, तो आप उनको कहाँ प्रणाम करते हैं? मनुष्य को जो कि स्त्री वियोग में देखिए बन बन में किस प्रकार के रो रो कर के खोज कर रहा अपनी स्त्री को। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे वह विष्णु अवतार पर ब्रह्म है, वह नरलीला कर रहे हैं सकार में आकर करके, क्योंकि इसलिए कि धर्म का उत्थान के लिए और पाप का नाश, अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं
रूप धारण के सगुण रूप साकार रूप में आकर के वह जो है अधर्म की जो है नाश करेगा और धर्म का वृद्धि करेगा। यही स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर यधम अभिमानी, तब तब राम रूप धरि लीन्हा, राक्षस नाश संत सुख दीन्हा। संत महात्माओं को, धर्मात्मा को, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को सुख और समृद्धि शांति के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए ईश्वर को आना ही पड़ता है। जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है तो इसलिए भगवान विष्णु है, लेकिन माता पार्वती ने सगुण रूप में भ्रम हो गया। उनको कहा जो आप ऐसे बोलते हैं, हम नहीं विश्वास करते हैं, उसका परीक्षा में लेंगे। लेकिन ठीक है मत लो परीक्षा, लेकिन नहीं माने। अगर ठीक है तुम नहीं मानते हैं तो जाओ, हम ऐसी जगह बैठते हैं। भगवान भोलेनाथ जो है एक या पहाड़ पर बैठ गया, जो है वो गई सीते का रूप धारण करके परीक्षा की दृष्टि से उनके सामने में वो चली गई। पार्वती माता जो है सीता का रूप धारण करके जैसे राम लक्ष्मण के सम्मुख गई तो भगवान राम ने कहा, माते भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं जो आप अकेली वन में भटक रही हैं। वह शर्मा गई, वो जान गई कि तो समझ ली है, जान ली है, पहचान लिया हमको। शर्म से मुख मोड़ करके वो चली गई और वह अपने आप में बड़ी लज्जित हुई। ये सही बात है, यह सगुण रूप में है इसलिए भ्रम हुआ, लेकिन यह अंतर्जामी है, सर्वगुण संपन्न है, अतः ईश्वरीय अंश है। उसको ये विश्वास हो गया। जाकर के भोलेनाथ के पास गई जब माता पार्वती ने कहा क्या आगे परीक्षा लेकर के भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ ने पूछा तो झूठ बोल दी कि हाँ न परीक्षा नहीं लिए, चले आए। लेकिन ध्यान से देख लिया कि तो माता कह दिए परीक्षा लिए, क्योंकि आप झूठ भी बोल दिए और तुम परीक्षा भी लिया, वो माता भी कह चुके हैं। इसलिए हमारे आराध्य देव ने जब आपको माता करनी है तो आप हमारे जो है स्त्री पत्नी के योग्य नहीं रहे। अब हम पत्नी के रूप में आपको अस्वीकार त्याग करते हैं, उसका त्याग कर दिए और दूसरा जन्म में फिर जो है आपको ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि यह जो है शरीर को अब छोड़ना होगा। तब जो है उनका जो है शरीर त्याग हुआ, तब दूसरे जन्म में फिर उनको स्वीकार किए। इतना साध्वी होकर के भी इतनी झूठ बोल देती है तो भी साधारण का तो कहना ही क्या है। जब भगवान राम लक्ष्मण जी मेघनाथ के नाग फांस से बंधे हुए थे तब उसको देख करके गरुड़ जी को भी सगुण रूप देख करके भ्रम हो गया था कि अगर हम नहीं आते तो भगवान राम और लक्ष्मण तो नाग फांस से बंद करके मारे जाते, हम ही आए थे, इसमें उनको भी भ्रम हो गया। तो वह भोलेनाथ के पास में गए कि भगवान यह बताने कृपा करें कि वो विष्णु अवतार रहता तो फिर नाग फांस से कैसे बन जाता, तो हम ही गए तब जान बचा। तो झूठे इस पर बात पे हमको बताइए। तब कहा भगवान भोलेनाथ ने कि तुमको जो है सगुण रूप देख करके तू भ्रम में चला गया है, अतः तुम कुछ दिन जा कर के काकभस्म जी महाराज के पास सत्संग भजन करो तो वहाँ आत्मज्ञान का प्रकाश होगा, तब ये सगुण का जो है माया के चक्कर से तू निकल सकोगे। कहा माया के तू लपेटे में चला आया है, इसलिए तो भ्रम से तुम जो भटक रहा है, अशांति हो रहा है। अर्थात भ्रम को त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधन निराकार में चले जाओ। निराकार उनके निराकार का रूप का ग्रहण करो, साकार को छोड़ दो। साकार के कारण से भ्रम होता है, भ्रम से दुख होता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अर्थात अज्ञानता से डर पैदा होता है, डर से बुद्धि विवेक छिन्न हो जाती है और वह कार्य इसके कारण से अधोगति में चला जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए
साकार का त्याग कर करके निराकार को, बुद्धिमान को चाहिए निराकार को ग्रहण करें, अर्थात इंद्रियातीत होकर के जो इंद्रियों को सुख को प्राप्त करने के लिए आपने बल बुद्धि और आयु को खर्च करते हैं, यह सबसे बड़ी भारी भूल है, मूर्खता है। जीवात्मा के परम कल्याण करने के लिए इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से जो है ब्रह्म की प्राप्ति करें। वह जो है सुषमना में ध्यान करने से ही प्राप्त होगा। जो तीनों पर्दों के पार वह ब्रह्म तक पहुँचेगा। यह जीवात्मा दसम द्वार होकर करके। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।